करते हैं टैली RP9 की क्लास। हम इस समय जो पढ़ रहे हैं टैली RP9 और टैली प्राइम। हमने टैली प्राइम को इंस्टॉल करना, साथ में रन करना, ये सब कुछ सीखा। और कल जो हमने वीडियो में देखा हुआ था कल की क्लास में, वो टैली RP9 और टैली प्राइम में क्या डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस मैंने बताए थे, 3 डिफरेंस बता दिया था। आज उसी के आगे हम और सीखेंगे कि टैली प्राइम में ऐसे कौन से नए फीचर जोड़े गए हैं जो यूजर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं और टैली RP9 से डिफरेंस हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कल हमने आपको 3 मेजर पॉइंट यहाँ पे बताए थे, ये पॉइंट हमने पढ़ लिए थे। ब्राउजिंग फीचर द कंपनी सिलेक्शन दिया गया है टैली प्राइम में, जिसको मैंने चला के आपको दिखाया था। दूसरा, शिफ्टिंग द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ टॉप टूल बार में, ये भी मैंने आपको दिखाया था। और तीसरा, रिस्ट्रिक्टर ऑफ द गेटवे ऑफ टैली ऑप्शन, ये भी हमने पढ़ाया था। आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट टैली प्राइम के फीचर्स की बात करने जा रहे हैं, वो है गोटू। गोटू का नाम तो आपने सुना होगा, प्रोग्रामिंग में भी सुना होगा, कई जगह गोटू स्टेटमेंट कंप्यूटर में यूज होता है। गोटू का मीन्स होता है जंप करना, एक स्थान से दूसरे स्थान में आसानी के साथ जंप करना। उसी को देखते हुए टैली प्राइम में भी इस ऑप्शन को जोड़ा गया है। हम आसानी के साथ कहीं पर भी जंप कर सकते हैं इस स्टेटमेंट के साथ। और सबसे अच्छी बात है मल्टीटास्किंग है, किसी भी टास्क पे जंप किया जा सकता है। गोटू इज अनदर very important feature. This will be change the way of the using the accounting software. अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बहुत ज़्यादा इसने चेंजेस कर दिया है, इसलिए लोग बाग गो टू स्टेटमेंट के कारण टैली प्राइम को बहुत पसंद कर रहे हैं। टैली हैज द इंट्रोड्यूस द गो टू ऑप्शन एट द सेंटर टू द टॉप ऑफ मेनू इन द की फीचर ऑफ द मल्टीटास्किंग। सो विद द हेल्प ऑफ दिस गो टू फीचर्स, ये टॉप में दिखाई देता है और ये मल्टीटास्किंग है, इसके साथ कई प्रकार के टास्क किए जा सकते हैं। यू कैन ओपन एज ए मेनी रिपोर्ट, बहुत सारी रिपोर्ट को हम ओपन कर सकते हैं विदाउट लिविंग एनी रिपोर्ट, कहीं पे बिना पहुंचे हुए डायरेक्ट रिपोर्ट को हम ओपन कर सकते हैं। यू कैन से ऑल द रिपोर्ट सिमिलरली ओपन द, यू कैन इजिली स्विच बिटवीन द विदाउट क्लोजिंग द प्रीवियस रिपोर्ट, और बिना प्रीवियस रिपोर्ट को क्लोज किए हुए भी हम दूसरी रिपोर्ट को भी ओपन यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। गो टू स्टेटमेंट कैसे हम टैली प्राइम को ओपन किए, एजुकेशनल मोड को ओपन किया। ये देखिए गो टू स्टेटमेंट आपको सबसे पहले तो यहीं पर मिल जाता है। आप इसको कई तरीके से यूज कर सकते हैं, उसी के कुछ एग्जांपल्स मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमको बैलेंस शीट देखना है, या स्टॉक समरी देखना है, या कोई डे बुक देखना है, रिपोर्ट कोई देखना है, आप गो टू स्टेटमेंट पे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे सब कुछ, बिल पे कितने हैं, ट्रायल बैलेंस, लेजर बाउचर, डे बुक, क्या आपको देखना है डायरेक्ट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट डिस्प्ले हो जाएगा। गो टू के लिए अल्ट के साथ जी आप प्रेस कर सकते हैं, शॉर्टकट की। और इस तरीके से क्रिएट बाउचर भी यहाँ मास्टर, अल्टर, एक्सपैंड, ऑल भी कर सकते हैं आप साथ में, ये देखिए। और शो मोर भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे अच्छी बात कि आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे मुझे मान लीजिए देखना है आइटम्स, यहाँ मैं ये देखिए आइटम मैंने टाइप किया, आइटम से रिलेटेड आइटम, बाय समरी, सेल्स, परचेज, पेंडिंग, गुड्स, ट्रैकिंग, क्या देखना है, पेंडिंग बिल देखना है, पेंडिंग बिल कंप्यूटर है स्मार्ट, ये देखिए कोई पेंडिंग बिल नहीं है। डायरेक्ट ऑप्शन आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। गो टू की सबसे अच्छी बात, मुझे कैश बुक देखना है तो मैं सीधा लिखा कैश, ऑल आइटम, ऑल आइटम, जो भी यहाँ पे मैं टाइप करूँगा गो टू स्टेटमेंट के माध्यम से वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखिए कैश बुक, वापस आना है, कैश और बैंक में देखना है, ग्रुप में देखना है, विड्रा देखना है, डिपॉजिट बैंक देखना है, जो भी आपको रिपोर्ट, क्योंकि अभी कोई हमने ट्रांजैक्शन नहीं किया हुआ है।
ऐसे ही बैलेंस शीट आप देख सकते हैं, यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिखाई देते हैं सारे ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। कोई लेजर की रिपोर्ट आपको डिस्प्ले कराना है, ये सेल्स। और सबसे अच्छी बात, मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ बैलेंस शीट पे, इस कंपनी में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, हम अपनी कंपनी को ओपन कर लेते हैं कोई। SST कंपनी, और उस कंपनी को क्लोज कर देते हैं। शॉर्ट कंपनी, यहाँ पे बैलेंस शीट, इसमें भी ट्रांजैक्शन नहीं है। कुछ ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, इसके बाद हम उसको ओपन करते हैं, या फिर हमारी मान लीजिए SST कंपनी है, कुछ ट्रांजैक्शन हम कर लेते हैं, एंट्री कर लेते हैं। अभी मैं बैलेंस शीट आपको पहले दिखा देता हूँ, कुछ इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है। कुछ लेजर हमारे बने होंगे। मैं सबसे पहले रिसीप्ट की एंट्री कर देता हूँ। कैश कैपिटल, कितना अमाउंट देना है आपको? 50,000। अब मान लीजिए इस एंट्री में रहते हुए मुझको क्या करना है, लेजर को क्रिएट करना है। मैं गो टू पे जाऊंगा, ध्यान दीजिए, और यहाँ पे क्रिएट, अल्टर, मास्टर, ये सब आपको यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं। लेजर रिपोर्ट आप यहाँ से देख सकते हैं, कॉस्ट सेंटर, ये देखिए ब्रेकअप कर सकते हैं, क्रिएट बाउचर, क्रिएट मास्टर, जो भी आप यहाँ से क्रिएट करना है। आपको लेजर क्रिएट करना है, लेजर में पहुँच जाएंगे। मान लीजिए मैं सेल्स लेजर, सेल्स शायद बना होगा मेरा, मैं एक बैंक का अकाउंट बनाता हूँ, बैंक अकाउंट, ठीक है, और अंडर बैंक, अब इससे मैं बैक होता हूँ गो टू स्टेटमेंट के माध्यम से। देखिए सबसे अच्छी बात कि हमारी वो एंट्री नहीं गई है और हमारा लेजर भी क्रिएट हो गया। मैं बैक होके आया, हमारी जो एंट्री हम कर रहे थे कैपिटल की उसी तरीके से ओपन है। ये सबसे बड़ी बात है टैली प्राइम में। टैली ERP में यदि होता, हमको लेजर क्रिएट करना होता तो हम एंट्री से बाहर आना पड़ता था, या कंट्रोल-C के माध्यम से हमको उसको एंट्री तो कराते थे, लेकिन वो एंट्री कहीं ना कहीं फिर से हमको दोबारा पोस्ट करनी पड़ती थी। ये इस प्रॉब्लम को यहाँ पे क्या किया गया है, सॉल्व किया गया है। ऐसे ही मान लीजिए कोई रिपोर्ट हम देखते हैं, कुछ सेलिंग भी मैं कर देता हूँ, फिर देखते हैं, परचेस कर लेते हैं। कुछ और मैं आपको चेंजेस दिखाना चाहूँगा, कैश कर लेता हूँ, देखिए यहीं पे आप सीधा सेल्स वाउचर हमारा क्रिएट नहीं, परचेस वाउचर आपका ऑटोमेटिक देखिए क्रिएट ऑप्शन आ गया। यदि आपको क्रिएट नहीं है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट पे गए और यहीं पे मैंने कर दिया परचेस अकाउंट, ये देखिए परचेस अकाउंट हमारा क्रिएट हो गया। क्या परचेस करना है वो क्वांटिटी हम ये देखिए परचेस कर लिया। सेल करना है आप सेल कर सकते हैं, देखिए सेलिंग अकाउंट भी हमारा बना नहीं है, डायरेक्ट हमको इसने ओपन कर दिया।
मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए सेल अकाउंट हमारा नहीं बना, तो यहाँ पे सेल लेजर नहीं है, तो सीधे मैं क्रिएट के माध्यम से लेजर को क्या कर सकता हूँ, सेल क्रिएट कर सकता हूँ। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फीचर्स जोड़ा गया है। सेल हो गया। इस तरीके से आप किसी भी वाउचर को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे पूरे वाउचर्स हैं, कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट, इनके अंदर कौन कौन से वाउचर हैं आप क्लिक करके देख सकते हैं। देखिए पेमेंट वाउचर के अंदर है ये, और ये जर्नल वाउचर रखा गया है, स्टॉक जर्नल, फिजिकल स्टॉक, सेल्स हम यूज कर रहे हैं, परचेज वाउचर है आपका, अदर वाउचर भी कुछ दिए गए हैं, ये वाउचर भी यूज कर सकते हैं। चेंज मोड जो हम आपको बताया करते थे, आइटम इनवाइस, अकाउंटिंग इनवाइस, एज ए वाउचर इनवाइस, ये भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और कुछ ऑप्शनल वाउचर, पोस्ट एंट्री भी हम कर सकते हैं, आगे की एंट्री, ऑप्शनल वाउचर, रेगुलर वाउचर भी हम इसको बना सकते हैं। ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। अब अगली बात यदि हम बात करें तो देखिए बैलेंस शीट में हम गए, बैलेंस शीट हमारे पास आ चुकी है। रिपोर्ट एंड यदि हम जाएंगे यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ या इन्वेंट्री बुक, या आप कोई भी स्टेटमेंट ऑफ देखना चाहते हैं किसी लेजर का, आप देख सकते हैं आउटस्टैंडिंग कितना है। ठीक है, कोई लेजर नहीं है, पे कितना है, कोई लेजर रिसीविंग कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने कोई सिंडिकेटर और डेबिटर का यूज नहीं किया है। यदि हमको सिंडिकेटर डेबिटर यूज करना है, तो मान लीजिए अब हमको किसको बेचना है या किसी पर्टिकुलर पार्टी को बेचना है, तो हम सीधा यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं सेलिंग में रहते हुए। रमेश DR सिंडिकेटर और सन्डी डेबिटर्स, ये देखिए 10 पीस हम फिर से बेच देते हैं। ये देखिए आसानी के साथ हम लेजर को क्रिएट कर सकते हैं, और कोई भी रिपोर्ट भी डिस्प्ले करा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जो रिपोर्ट आपको देखना है वो रिपोर्ट आप यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं, या पूरी रिपोर्ट यहाँ पे बिल पे करते हुए। और दूसरा, अब मान लीजिए रिपोर्ट हमारी डिस्प्ले ओपन है और हम गोटू में गए, मैं गोटू में गया, अब यहाँ पे मुझको कुछ दूसरा बैलेंस शीट देखना है, तो मैं यहाँ पे बैलेंस शीट देख लिया। ओके स्टूडेंट, यहीं से बैलेंस शीट भी देख लिया। मुझे फिर से उसी रिपोर्ट को देखना है, तो मैं बैक होऊंगा तो फिर से मुझे वही रिपोर्ट मिल जाएगी। ये भी एक नया फीचर्स है प्राइम में, क्योंकि टैली RP9 में ऐसा नहीं होता था। एक रिपोर्ट देखने के बाद दूसरी रिपोर्ट यदि हमको देखना है तो उस रिपोर्ट से हमको बैक आना पड़ता था, तब जाके हम बैलेंस शीट देख पाते। यहाँ पे बैक करने की आवश्यकता नहीं है, हमारी ये रिपोर्ट डिस्प्ले है और हमने सीधा गोटू से जाकर के बैलेंस शीट भी देख लिया। ये मेजर चेंजेस किया गया है। ये देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपको कोई दूसरी रिपोर्ट या कोई रजिस्टर देखना है, तो आप सीधा टाइप कर सकते हैं रजिस्टर। ये देखिए सेल्स रजिस्टर की परचेज रजिस्टर देखना है, यहाँ पे हमने चेक किया, पूरी एंट्री देख लिया। अब बैक करेंगे, फिर हम उसी रिपोर्ट पे अपने पहुंच जाएंगे। ये देखिए जो रिपोर्ट हमने ओपन किया था वो रिपोर्ट आपकी ओपन ही रही आएगी, और हम गोटू के माध्यम से किसी दूसरे रिपोर्ट या किसी दूसरे ऑप्शन पर जा कर के यूज कर सकते हैं। इसलिए इसको मल्टी चेंजेस कहा गया है, मल्टी टास्किंग कहा गया है। सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स इसको माना गया है टैली प्राइम में। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए नेक्स्ट फीचर्स की बात करते हैं। अब होल्ड वाउचर, नाउ इज ऑलरेडी ओपन द वाउचर। अभी जो मैंने समझाया, जो वाउचर मैंने ओपन किया वो होल्ड रहता है। विदाउट क्लोजिंग द करंट वाउचर सो कैन यूज क्लिक क्रिएट वाउचर गो टू। जो वाउचर है वो आपका होल्ड रहेगा, और नया वाउचर आप क्रिएट कर सकते हैं गो टू स्टेटमेंट के माध्यम से। इट होल्ड द प्रीवियस वाउचर एंड ओपन द फ्रेश न्यू वाउचर, और वो वाउचर आपका होल्ड रहेगा और न्यू वाउचर आपका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। द होल्ड वाउचर विल बी कम बैक वन ऑफ द सेव योर द न्यू एंट्री।
न्यू एंट्री को पोस्ट करने के बाद फिर आप अपने होल्ड वाउचर में आ सकते हैं, रह आते हैं। वही जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये फीचर्स भी गोटू के माध्यम से ही संभव है, होल्ड वाउचर। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स है, जैसा कि मैं फिर से बता दूं, जैसे मैंने कोई फीचर्स यहाँ पे होल्ड करके रखा है, वाउचर पे भी मैं बता देता हूँ। मैंने कोई एंट्री होल्ड कर ली, मान लीजिए यहाँ से जाते हैं डे बुक में, हमारी ये एंट्री है, ये एंट्री हमारी होल्ड है। अब हमको नई कोई एंट्री पोस्ट करना है, ठीक है, हमको पेमेंट देना है, पेमेंट उससे रिसीव करना है। मैं गो टू पे गया, मैं सीधा गो टू पे गया, क्रिएट मास्टर, वाउचर, अल्टर, क्या करना है आपको, ये देखिए पूरा आपको यहाँ पे मिलेगा। जो भी आप क्रिएट करना चाहें, क्रिएट के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। वाउचर टाइप आप यूज करना चाहते हैं तो वाउचर टाइप भी आप यूज कर सकते हैं। सो ओपन रिपोर्ट, या गो टू में आप सीधा टाइप कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, रिसीव, कौन सा एनालिसिस आप करना चाहते हैं। पेमेंट पे गए, देखिए मैंने यहाँ ओपन किया, अभी वो एंट्री हमारी होल्ड रहेगी। मैं यहाँ पे पूरा रिसीव पे देख लिया, और यहाँ से मैं जब बैक जाऊँगा तो अपने होल्ड वाउचर पे पहुँच जाऊँगा। देखिए सेल्स अकाउंट में भी मैं पहुँच गया, ये देखिए मैं यहाँ पे जो मेन हमारा वाउचर था वहाँ पे मेरा देखिए होल्ड है, और मैं उस वाउचर को ओपन किए हुए ही दूसरे रिपोर्ट पे, दूसरे वाउचर पे आसानी के साथ जंप कर सकता हूँ। नेक्स्ट अगला फीचर, एडेड न्यू ऑप्शन इन वाउचर। टैली इंट्रोड्यूस द न्यू ऑप्शन इन वाउचर कंपनी में। कुछ राइट साइड में मेनू जो आपको दिए गए हैं, मैंने जैसा अभी दिखाया था, चेंज द मोड, चेंज द डिटेल, अदर वाउचर प्रोवाइड किए गए हैं। इनको आप अल्ट बटन या कंट्रोल बटन के माध्यम से ओपन कर सकते हैं। जो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखते हैं, जैसा कि मैंने बताया था अभी वाउचर में, मैं आपको दिखा दूँ। अल्ट F4 यदि मैं दबाता हूँ, प्रेस करता हूँ, या कंट्रोल, ये आपको ऑप्शन यहाँ पे डिस्प्ले में, ये देखिए, इनके ऑप्शन को आप यूज कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी आप यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट ये देखिए ऑप्शन विथ अल्ट के साथ, विथ कंट्रोल के साथ, इस तरीके से आप इनको डिस्प्ले करा सकते हैं। सातवां फीचर्स इसमें जो जोड़ा गया है, वेरीफाई एंड ऑडिट डाटा, डिस्प्ले द, फॉर दिस चूज द डिस्प्ले मोर रिपोर्ट फॉर गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली से बहुत सारी रिपोर्ट आप यूज कर सकते हैं। विल बी न्यू मेनू ऑप्शन एडेड द एक्सेप्शन वे विच एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन। एक्सेप्शन को हम एनालिसिस और वेरिफिकेशन के रूप में भी यूज कर सकते हैं। इसका यूज ऑडिटर के लिए होता है। ऑडिटर जो होते हैं, सिंपल टर्म ऑफ द कॉल द ऑडिट योर डेटा, जो ऑडिट करता है। दिस इज यूजफुल द फीचर्स ओनर, ऑडिटर एंड अदर बिजनेस प्रोफेशनल के लिए ये फीचर्स क्या किया गया है, यूजफुल है। डेटा को और वाउचर को क्या करना, एनालिसिस करना और उसका क्या वेरिफिकेशन करना। यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा आपको, देखिए बहुत सारी रिपोर्ट्स इसमें आपको मिल जाती हैं। इन्वेंट्री बुक है, इन्वेंट्री स्टेटमेंट है। ये रिपोर्ट एक नया फीचर से जोड़ा गया है। एक्सेप्शन रिपोर्ट तो टैली RP9 में भी था, कुछ हमने चलाया है, अभी कुछ आगे हम सीखेंगे। लेकिन ये एनालिसिस और वेरिफिकेशन, ये जो आपको मिला है नया है। ये देखिए, ये किसके लिए ज़रूरत है आपको, जब ओनर स्टॉक आइटम कितना है एनालिसिस करने के लिए। अभी चूंकि ऐसा कुछ हमने इसमें ज़्यादा एंट्री की नहीं है, इसलिए हमको नहीं मिल रहा है। वाउचर का वेरिफिकेशन हमको करना है। टोटल वाउचर कितने हैं, तो 4 वाउचर हैं टोटल। ये देखिए यहाँ पे सिंपल दिखा रहा है कौन कौन से हमने यूज किया, परचेस, रिसीव और सेल्स। सेल्स की 2 एंट्री है, रिसीव की 1 है, परचेस की 1 है। और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कितने हैं, किसी से भी रिलेटेड, बैंक से, जैसे बैंक अकाउंट एक ओपन है,
एज रिलेटेड पार्टी, नो अभी तक कोई ट्रांजैक्शन बैंक का नहीं किया गया है। इस तरीके से डेटा को एनालिसिस करने के लिए और सिंपली तरीके से यूज करने के लिए इसमें टैली प्राइम में ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। रिड्यूस, अगला जो फीचर्स है, रिड्यूस पेज फ्रॉम द प्रिंट आउट। प्रिंट आउट के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन इसमें दिया गया है। जैसे बहुत सारी एंट्री हैं, उसको आप प्रिंट आउट में निकालना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक ये सेटिंग एडजस्ट कर देता है। इस ऑप्शन को यस करना है, ऑप्टिमाइजिंग द प्रिंटिंग टू सेव द पेपर। इस ऑप्शन को आप यस कर देंगे तो आपके पेपर के आधार पे ऑटोमेटिक प्रिंटिंग को ये क्या कर देगा, सेट कर देगा। ये ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेगा, जब आप इसको प्रिंटिंग पे कोई भी डेटा लेते हैं, रिपोर्ट लेते हैं, उसको जब आपको प्रिंट करना होता है तब आप इसका यूज कर सकते हैं और उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। करंट या अदर या कॉन्फ़िगरेशन आपको इसमें मिलेगा, और प्रिंटिंग, पीडीएफ आज स्टॉक, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे ये देखिए। इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रिंटिंग से रिलेटेड कुछ ऑप्शन आपको प्रोवाइड किए गए हैं इसमें। इस तरीके से ये ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। यदि आप इसको कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो ये पाथ यूज करना पड़ेगा आपको। फीचर्स प्रिंट के अंदर कॉन्फ़िगर मिलेगा, ऑप्टिमाइजिंग प्रिंट द सेव एज पेपर, इसको आपको एस करना है, आप इसको यूज कर सकते हैं। और जो आपके अकॉर्डिंग पेपर होगा उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक ये बिल को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। सो मोर ऑप्शन में आप क्लिक करिएगा, यहाँ पे आपको दिखेगा ये सारे ऑप्शन जितने भी हैं, रेड्यूज स्पेस बिटवीन एड्रेस एंड नेम के बीच में, और ग्रे स्केल, रिट्रीव पेपर साइज, नॉन स्टैंडर्ड, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएंगे। जो सेटिंग आपको अपने अकॉर्डिंग करनी हो वो यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मुझे प्रिंटर मेरा कौन सा है, प्रिंट फॉर्मेट कौन सा है, कॉपी कैसी देना है, हेडर फुटर, पेज नंबर, रिपोर्ट का, शो डेट, शो, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं और इनको आसानी के साथ आप चेंजेस कर सकते हैं। इसके बाद आपको पार्टी, ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन मैं बता दूंगा, ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन भी आप सेट कर सकते हैं यदि आप चाहिए, जो मैं अभी बताया। और साथ में एक ऑप्शन इसमें जो दिया गया है हेल्प, मान लीजिए आपको किसी के बारे में हेल्प चाहिए तो आप हेल्प बिकम मोर द यूजफुल टूल बार, और यहाँ पे आप हेल्प ले सकते हैं। ये सबसे अच्छी इसमें फैसिलिटी है। कोई ऑप्शन आपको टैली की हेल्प चाहिए, व्हाट इज न्यू अपग्रेड टैली, ट्रबल शूटिंग, सेटिंग, जो भी चाहिए, लाइसेंस, क्या चाहिए आपको टैली से रिलेटेड यदि हेल्प चाहिए, यदि आपके पास इंटरनेट है तो इंटरनेट के माध्यम से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा व्हाट न्यू अबाउट, टीडीएस, जो भी आप ट्रबल शूटिंग, रिपोर्ट और रिस्टॉलेशन एप्लीकेशन, इवेंट से रिलेटेड लोगो, ये देखिए ये सारी डिटेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। रिपोर्ट में आपको जाना है तो रिपोर्ट में ये सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। जो भी आप रिपोर्ट डिस्प्ले कराना चाहते हैं रिपोर्ट, अभी चूंकि हमने जीएसटी वगैरह यूज नहीं किया है, जब जीएसटी यूज करेंगे तो जीएसटी से रिलेटेड, एक्सेप्शन से रिलेटेड भी रिपोर्ट हम यूज कर सकते हैं। नेगेटिव स्टॉक कितना है ये भी हम यूज कर सकते हैं।
तो इस तरीके से आप नेटिव रिपोर्ट किसी प्रकार की रिपोर्ट को देख करके प्रिंट कर सकते हैं। और लास्ट फीचर जो आपका इसका F1 हेल्प मैंने बताया, बहुत यूज़फुल है, आप किसी की भी हेल्प ले सकते हैं। और 10 नंबर का जो फीचर है गेट ऑल डिटेल इन वन प्लेस, सारी डिटेल एक ही प्लेस पे आपको मिलेगी। टैली हैज़ द एडेड द न्यू फीचर ऑफ द F1 मेनू नेम ऑफ अबाउट सो द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट लाइसेंस, जो भी है ये सारी डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगी। जैसा कि मैंने यहाँ पे अभी दिखाया था F1, ये देखिए अबाउट पे क्लिक करेंगे आप, पूरी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। एप्लीकेशन टैली प्राइम है हमारा, रिलीज कब हुआ 1.1 है, पाथ क्या है, कहाँ पे हमने सेट करके रखा है, ठीक है स्टूडेंट। और अदर टैली एप्लीकेशन इंस्टॉल नन है, और लाइसेंस है कि नहीं, एजुकेशनल मोड है। चूँकि एजुकेशनल मोड होने के कारण कई प्रकार की प्रॉब्लम्स रहती हैं, कुछ सेटिंग्स इनेबल नहीं होती हैं इसमें, ये आपको मालूम है। और डेट की जो मेजर प्रॉब्लम है वो रहती है। टैली गेटवे क्या है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे पूरा अबाउट के अंदर मिल जाएगी। देखिए कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन भी बताएगा, डेस्कटॉप है, कौन सा विंडो है, कितना है, किस वर्जन में चल रहा, सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, और यदि हमको किसी से रिलेटेड डिटेल चाहिए F1 प्रेस कर सकते हैं, अल्ट के साथ F1 आप प्रेस कर सकते हैं। इस तरीके से, और फिर उस डिटेल को आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद 11वें नंबर का सबसे जो चेंजेस किया गया है कॉपी और पेस्ट को लेकर, टैली ERP9 में कॉपी करने के लिए जो यूज़ किया जाता था अल्ट कंट्रोल C यूज़ किया जाता था, जबकि आपको मालूम है अदर सॉफ्टवेयर में बेसिकली जो यूज़ किया जाता है कंट्रोल C और V का यूज़ किया जाता है। उसी प्रकार से टैली प्राइम में भी कंट्रोल C और V का यूज़ किया गया है। आसानी के साथ आप कॉपी कर सकते हैं कंट्रोल C और V से, और दूसरी जगह उसको क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। मैं एक आपको दिखा देता हूँ, जैसे एक एंट्री करके कॉपी करने के लिए। ये मान लीजिए इसकी कॉपी करना है, हमने कंट्रोल C किया और यहाँ नरेशन में गए V कर दिया। देखिए यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया था कंट्रोल C से, V यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। इस तरीके से आप बहुत आसानी के साथ किसी भी डेटा को कॉपी कर सकते हैं, इसको मिटा सकते हैं, जो भी चाहिए आपको। ये देखिए एक एक करके, मान लो इसको मुझे कंप्यूटर कॉपी करना है, कंट्रोल C किया, यहाँ से कॉपी हो जाएगा। और नरेशन में मुझे रखना है तो यहाँ पे मैं V कर दूँगा। देखिए कंप्यूटर लिख दिया, मैंने टाइप नहीं किया। तो इस तरीके से कॉपी और पेस्ट करना भी टैली प्राइम में क्या किया गया है, आसान किया गया है। और माउस का यूज, माउस तो यूज आप कर ही सकते हैं, कहीं पे भी सिलेक्शन कर सकते हैं, कहीं पे पेस्ट कर सकते हैं। आइए देखिए डायरेक्ट आप माउस से कर सकते हैं इसको, जहाँ पे जो भी हमको ये कॉपी करना है यहाँ किया, कंट्रोल C और नरेशन में गए, यहाँ पे मैंने कर्सर को रखा, और देखिए कर्सर रखने के बाद इसको आगे बढ़ाया। ये बहुत आसान कर दिया गया है। मुझे इसका नाम चाहिए, कंट्रोल C किया, माउस और सीधा मैं इसको टाइप किया। ये सारे बेनिफिट्स हमको टैली प्राइम में मिलते हैं। ओके स्टूडेंट, अब मेजर डिफरेंस जो टैली और इसके बीच में है ये मैं आपको यहाँ पे एक दिखा देता हूँ, ये आप नोट कर लीजिएगा बहुत शॉर्ट में। टैली रेनुअल जो था सब्सक्रिप्शन में दोनों का था, शिफ्ट द टैली प्राइम हो गया। टैली जो रन होता था ERP9 वो किस में होता था, 32 बिट और 64 बिट में। टैली प्राइम जो है किस में रन होता है आपका, ओनली 64 बिट में। ओके स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना है। माउस ऑपरेशन इसमें यूज नहीं होता था, इसमें माउस का यूज होता है। मल्टीटास्किंग की सुविधा इसमें नहीं थी, और इसमें मल्टीटास्किंग मतलब गो टू स्टेटमेंट यूज हो गया। शॉर्टकट की इसमें चेंज की गई है, और इसमें शॉर्टकट की जो थी उनको क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया और इजी कर दिया गया, दूसरे सॉफ्टवेयर की तरह मैच कर दिया गया। गेटवे ऑफ टैली चेंज किया गया है, ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। और रिलीज बॉक्स, सीरियल बॉक्स, कॉन्फ़िगर, ये कैलकुलेटर बॉक्स, ये TDL ऑप्शन, मूव F1 फंक्शन की के अंतर्गत आपको इनको रखा गया है। ओके,
तो ये सारे चेंजेस किए गए हैं, आप उनको यूज करिएगा, चलाइएगा। मेन चेंजेस लोगों पे भी किया गया है। इस तरीके से आप टैली ERP9 और टैली प्राइम के बीच में डिफरेंस बता सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास हम यहीं पर क्लोज करते हैं। अब मैंने बीच में जो आपको टैली प्राइम के बारे में पढ़ा दिया, टैली ERP9 भी पढ़ाया, अब आपके पास जो अवेलेबल हो उसमें आप चलाइएगा, नो प्रॉब्लम मुझे। यदि आपके पास अभी टैली ERP ही है तो आप टैली ERP9 को ही यूज करिएगा। यदि आपको कहीं पर टैली प्राइम मिलती है तो आसानी के साथ आप उसको हैंडल कर सकते हैं, चला सकते हैं। इसलिए मैंने टैली प्राइम के बारे में भी आपको पढ़ा दिया और बता दिया। अब हम आगे की स्टार्ट करेंगे क्लास, जो अभी तक हमने पढ़ा था, बिल वगैरह रिसीव करना, गुड्स रिसीव करना। अब हम मेन जो पॉइंट में आने वाले हैं वो है GST बिल को जनरेट करना। अब हम जो पढ़ेंगे GST से रिलेटेड बिल बनाएंगे, GST को इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, GST कैसे यूज होता है, इसका क्या रोल है, ये सब कुछ हम सीखेंगे। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास में यहीं पर क्लोज करें।